हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम कौन सी बुक है जो कवर कर रहे हैं। वो है मुल्क राज आनंद की सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़। तो आज इस बुक से हम इसकी सेकंड स्टोरी है उसकी समरी देखेंगे, जिसका नाम है बार्बर्स ट्रेड यूनियन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस कहानी के दो मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक है नरेटर, दूसरा है चंदू। जो नरेटर है उसका कोई भी नाम है जो इस स्टोरी में नहीं दिया गया है, और दूसरा कैरेक्टर है जो इस कहानी का हीरो है, चंदू। नरेटर है जो चंदू के बारे में बताता है पूरी स्टोरी में। अब जो नरेटर है उसके बारे में हमें स्टोरी से क्या पता चलता है कि वह एक ऊंची जाति से बिलोंग करता है, और जो चंदू है वो उसका बचपन का दोस्त है। अब कहानी की शुरुआत में ही जो नरेटर है वो चंदू को बताता है कि वो जो मॉडर्न इंडिया के मेकर्स है उन्हीं में से एक है। तो अब ये बात वो क्यों बोलता है तो इसे समझते हैं। जो मॉडर्न इंडिया के मेकर्स थे, फ्रीडम के बाद जो लीडर्स हुए हैं, उन्होंने फ्रीडम के पहले और जो बाद में उस टाइम के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने देश का जो सिस्टम है उसकी फाउंडेशन ऐसी रखी है ताकि जो गरीब लोग हैं या नीची जात के लोग हैं उनके साथ है भेदभाव कम हो, और इक्वेलिटी है पूरी सोसाइटी में आए और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। उस चीज़ के लिए उन लोगों ने जो सोसाइटी के ऑलरेडी जो रूल्स बने हुए थे उन्हें तोड़ा, और कुछ नई जो चीज़ें हैं वो विरोध कर कर लाई। तो ऐसे उन लोगों ने मॉडर्न इंडिया का निर्माण किया। अब इसमें चंदू का कैसे कंट्रीब्यूशन है, हम देखते हैं कि जो चंदू है वो नीची जाति से बिलोंग करता है, और उसे है जो ऊंची जाति के लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते, उसे खुलकर जीने नहीं देते। तो वो उनसे डरता नहीं है बल्कि उनके खिलाफ है जो प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। जो उसका प्रोफेशन था, जो उसका काम था, वो उनके लिए करना बंद कर देता है और टाउन में जाकर, सिटी में जाकर कमाना शुरू कर देता है। ऐसे वो विरोध करता है उन सब का, ना कि उन सब से डर कर बैठ जाता है। तो इस हिसाब से उसे कहा गया है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अब हम जानते हैं कि जो नरेटर है वो कहता है कि वो चंदू को तब से जानता है जब वह छोटा था और पूरे कपड़े भी नहीं पहनता था। और जो उस उनकी जो मदर्स हैं, सिर्फ उन्हें पता होता था कि वो दोनों साथ में खेलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता था। और जो चंदू है वह नरेटर से 6 मंथ्स बड़ा है, और वह चंदू को अपना हीरो मानता है। उसे लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, उसे सब पता है, उसे सब आता है, और वह हमेशा उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। अब वो उसके टैलेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो जो है वास्प को पकड़ता है, उसमें बड़ा माहिर है। वो उनकी टेल्स पकड़कर उनमें से पॉइज़न निकाल देता है। बल्कि जब नरेटर खुद ये कोशिश करता है उन्हें पकड़ने की, तब वह जो वास्प है वो उसे काट लेते हैं। अब वो एक और चीज़ बताता है कि वो पेपर काइट्स बनाने में और उड़ाने में बड़ा माहिर है। कौन? चंदू। तो वो चीज़ भी वो उससे सीखना चाहता है। पर हाँ, आगे वो बताता है कि एक चीज़ है जिसमें जो नरेटर है वो चंदू से बेहतर है। वो है जो वो सम्स है जो सॉल्व करते हैं उसमें। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो चंदू है उसने अपने जो पूर्वजों का जो भी प्रोफेशन था बार्बर वाला, वो जल्दी अपना लिया था। वह काम करना शुरू कर दिया था अपने फादर के साथ, तो उसके लिए टाइम नहीं बचता था कि वह पढ़ाई कर सके, इसलिए वह पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। पर वह आगे बताता है कि जो चंदू है वह पोइट्री और प्रोज़ में उससे ज़्यादा अच्छा है। वो सारी चीज़ें हैं बड़ी आसानी से याद कर लेता है, इसीलिए उसने जो स्कॉलरशिप भी जीत रखी है, जिसके बेस पे वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अब ये बात है जो नरेटर की मदर को अच्छी नहीं लगती कि एक लो कास्ट का जो लड़का है वो फ्री में पढ़ रहा है, और उसका जो बेटा है वो पैसे देकर भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। और जो अब नरेटर है वो बताता है कि वो जो अपना अपर कास्ट वाला जो उसका जैसा रहन सहन है, वह
उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसे उस चीज़ पे गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े नहीं पहन सकता। जैसे उस कास्ट में पहने जाते हैं, बस वही चीज़ें उसे करनी पड़ती हैं। पर चंदू इस मामले में बिल्कुल फ्री है और वो कैसे भी कपड़े पहन सकता है। जैसे कि वो सूबेदार के दिए हुए खाकी शॉर्ट्स पहनता है और कभी वो वेलवेट वेस्ट कोट और कभी वो राउंड कैप पहनता है जो कि उसे लाला हुक्मचंद ने दिए थे। अब जो लाला हुक्मचंद है वो उस गांव का वकील था। और दूसरी बात, जो नरेटर है वो चंदू से इसलिए भी कभी कभी जेलस होता था कि उसे इतनी फ्रीडम है कि वो अब शहर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे काम के लिए जाना पड़ता था। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, इस वजह से उनका वो सारा काम वही संभाल रहा था और वही कमा रहा था। अब जो नरेटर है वो बताता है कि वह लाला हुक्मचंद के साथ जो उसके कैरेज पे जाता था शहर को, जो शहर है वो वहाँ से 6 माइल्स दूर था। पर जो चंदू है वो उसके लिए बड़ा दयालु था। वह क्या करता था कि उसे पता था कि जो नरेटर है वो 3 मील इतनी दूर पढ़ने के लिए जाता है, तो इसलिए वह कभी कभी है जो चंदू उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है शहर से। जैसे कि एक पेंट ब्रश, गोल्ड इंक, वाइट चाक, डबल एज्ड पेन नाइफ, ताकि वो अपनी पेंसिल शार्प कर सके। तो ऐसे ही वो उसे खुश करने के लिए वहाँ के लोगों के बारे में बताता है कि वो कैसा पहनते हैं, कैसे रहते हैं वहाँ के लोग, तो उन चीज़ों के बारे में भी बताता है। और चंदू है वो नरेटर को बताता है कि वहाँ शहर में लोग कैसे इंग्लिश स्टाइल के जो कपड़े हैं वह पहनते हैं। और वे सारी चीज़ें कहाँ देखता है, जब वो लाला हुक्मचंद के लिए वेट कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर। वो देखता है कैसे साहेब जो लॉयर्स हैं, चपरासी हैं या पुलिसमैन है, वो कैसे है अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रखते हैं। अब वो बंदा ऐसा है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफाती आइडियाज़ चलते रहते हैं। अब उसने देख लिया कि एक डॉक्टर खान है, उसके ड्रेस, उसका जो भी गेटअप है वह उसे बहुत पसंद आता है। तो अब उसके माइंड में है कि वह वैसे ही कपड़े खरीदेगा और वो पहनेगा। इसलिए अब वो नरेटर से पूछता है कि अगर वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो सिर्फ 5 पढ़ा हुआ है, 5 क्लासेस, तो वो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना? तो कितना ही अच्छा लगेगा, तो ये चीज़ वो सोचता है। अब नरेटर बताता है कि एक दिन वह देखकर हैरान होता है चंदू को, जब वो उनके घर के बाहर आता है, कि उसने एक सफ़ेद कलर की टर्बन पहन रखी है, सफ़ेद कलर का एक कोट पहन रखा है रबर का, और उसने एक लेदर बैग है वो उठा रखा है। अब वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। जो नरेटर है वो कहता है बिल्कुल शानदार लग रही हो तुम। और इसके बाद है जो चंदू है वो लैंडलॉर्ड के घर की तरफ चल देता है, जहाँ वो उनका जो शेव करने के लिए जाता है हर मॉर्निंग में, वहाँ के लिए वो निकल जाता है। और गली में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, तो जो नरेटर है वही उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसके जो कपड़े हैं उसे देख कर वह बड़ा इम्प्रेस हुआ था, तो इन चीज़ों को देखते हुए वह उसके पीछे पीछे चल रहा। अब जैसे ही जो चंदू है वो उस लैंडलॉर्ड के घर पहुंचता है, तो वो लैंडलॉर्ड उसे देखते ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं किस जानवर के चमड़े का बना हुआ उसने कोट पहन रखा है, और उसका जो बैग है वह भी पता नहीं किस जानवर के चमड़े से बना हुआ है। और ऐसे उसने जो अपना है धर्म भ्रष्ट कर लिया है, इसलिए जो लैंडलॉर्ड है वह अपना जो धर्म है वो भ्रष्ट नहीं करना चाहता, उसे अपने घर से जाने के लिए बोल देता है। अब जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम था विजय चंद। अब इसके बाद है जो, जब चंदू वहाँ से चला जाता है तो उसका जो छोटा बेटा था उस लैंडलॉर्ड का, जिसका नाम था देवी, वह रोना शुरू कर देता है। और उसे चुप कराने के लिए नरेटर है वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अब चंदू है जो बहुत ही इस बात की शर्म मानता है कि उसकी जो इंसल्ट की गई है, और वो नरेटर को बिना देखे वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद वो जाता है शाहूकार के पास, उसे जाना होता है
जिसका नाम है थानूराम, और उसकी शॉप की तरफ जाता है, पर वो भी उसे वहाँ से बुरा भला कहकर भगा देता है। अब इसके बाद है जो वो चंदू बिल्कुल टूट चुका था और वहाँ से भी वो भाग जाता है। अब जो है नरेटर है उसे बोलता है कि उसे पंडित परमानंद के पास जाना चाहिए शुद्धि करवाने के लिए। पर तभी है जो पंडित परमानंद है उन्हें रास्ते में मिल जाता है और वो कहता है नरेटर को कि तुम भी इस जो धर्म भ्रष्ट करने वाला है उसके साथ मिले हुए हो क्या। अब इसके बाद है जो चंदू को और बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद है जो नरेटर की मदर है उसे बुला लेती है कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, अगर वो ऐसे ही घूमता रहा, तो वो वहाँ से चला जाता है और सारा दिन है जो चंदू के बारे में ही सोचता रहता है। जो उसकी मदर थी वो बहुत ही काइंड थी नरेटर के लिए। अब जो नरेटर है उनके पास जाता है और चंदू के बारे में पूछता है। तो इस पे उसकी मदर कहती है कि उसे वहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मदर ने देख लिया तो वह उसकी आंखें निकाल देगी। क्योंकि उसे गुस्सा था कि जो अपर कास्ट वाले लोग थे उन्होंने उन सब ने मिलकर उसके बच्चे का जो मजाक बनाया, उसे बहुत बुरा भला बोला है। इसलिए वह चंदू को थोड़ा डांट देती है, पर फिर वो समझती है कि वह तो बस उसके साथ खेलने के लिए आया होगा। उससे बताती है कि अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर जैसे ही वो आएगा वह उसे बता देगी तुम उसे ढूंढते हुए आए थे। अब आफ्टरनून में जो चंदू है वो विसल बजाता है, जैसे उन्होंने कोड रखा हुआ था इकट्ठा होने के लिए। तो इसके बाद चंदू से बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ बाज़ार चलोगे, तो उस पे जो नरेटर है वो उसके साथ है जो चल देता है और उसे बताता है कि उसने ना 1 रुपया कमाया है आज, और अगर उसे हुक्मचंद के साथ ना आना पड़े तो वह शहर में और भी कमा सकता है। और अब वह प्लान कर रहा है, एक और आइडिया उसके दिमाग में आया है कि वो इन सभी जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं उन सब के खिलाफ है प्रोटेस्ट करेगा, वो स्ट्राइक पर चला जाएगा और उनके लिए काम नहीं करेगा। अब इस चीज़ के लिए उसे एक साइकिल की ज़रूरत है, जिसके लिए उसे 5 रुपये चाहिए। अब और वह वो साइकिल है जो लाला हुक्मचंद के बेटे से लेगा, जो एक गैम्बलर है। और नरेटर है उसकी इस बात से भी सहमत हो जाता है और वह सोचता है कि हाँ उसे भी थोड़ा घूमने के लिए मिल जाएगा, अगर वह साइकिल है चलाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो चंदू कभी उसे शहर घुमा कर भी ले आएगा। और कहता है कि तुम 1-2 दिन के लिए वेट करो, उसके बाद देखना तुम्हें मैं जो है एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिस पर तुम बहुत हंसोगे। तो वो इंसिस्ट करता है नरेटर कि अभी उसे बताए, पर जो चंदू है उसे नहीं बताता, वो बोलता है तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो चंदू है वो अपनी साइकिल है जो सीखनी शुरू कर देता है। जो नरेटर है वो उसकी हेल्प करता है, उसमें उसे पकड़ कर रखता है और जो चंदू है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और ऐसे ही वो बार बार ट्राई है जो करता रहता है। अब इस बात पे जो बाकी लोग हैं आसपास के वो देखकर हंस रहे होते हैं, पर चंदू है जो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो उस साइकिल को चलाना सीख लेता है। इसके बाद है जो हम देखते हैं कि जो नरेटर है वो अपनी मदर के साथ है वेरका चले चले जाता है और चंदू को नहीं मिलता। और तीसरे दिन है जो चंदू उसे बुलाता है, वो उस बात के लिए जिस बात पे उसने कहा था कि वह बहुत हंसेगा। अब वो छुप कर देखते हैं कि जो शाहूकार है उसकी शॉप पर कितने लोग हैं और वह क्या कर रहे हैं।
तभी वह कहता है कि देखो वहाँ पर शाहूकार भी है। तो नरेटर देखता है तो चंदू नरेटर को बोलता है कि तुम उन्हें थोड़ा वहाँ पर छेड़कर भाग जाना। और वो उन्हें बीवर्स बीवर्स बोलकर शाहूकार को वहाँ से भाग जाता है। और बाकी भी लोग जितने हैं वहाँ पर पहले अपनी हंसी रोक कर बैठे थे और अब तेज तेज हंसना है वो शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए भी भागते हैं, पर वे वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो विलेजेस हाई कास्ट के लोग हैं वह चंदू को धमकी देते हैं कि वह उसे जेल भेज देंगे। और वह कोशिश करते हैं किसी और बार्बर को बुलाने की, पर कोई भी बार्बर है वहाँ पर नहीं आता। अब चंदू के माइंड में एक और आइडिया आ रखा है कि वह शहर में जाकर बिजनेस करेगा, वहाँ पर कुछ बार्बर्स के साथ मिलकर एक शॉप ओपन करेगा जहाँ से वो बहुत पैसा कमाएगा। और इस आइडिया को भी उसने है जो वो सच किया, और वहाँ पर उसने है एक शॉप खोली जिसका नाम रखा उसने राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून।